वो धारा जुड़वाई। परिणाम क्या आया? हमारे वो बाबा बर्फानी, भोले बाबा, माता वैष्णो देवी का वो जम्मू कश्मीर, जहां 40,000 से ज्यादा माताएं, बहनें, फौज वाले, पुलिस वाले, छोटे छोटे मासूम बच्चे, सबके प्राण गए, 40,000 लोगों के। ये पाप किसी के माथे है तो कांग्रेस के सिर पर है, जिसने ये पाप किया था धारा 370 लगा करके। और 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट से हटाने का निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, लेकिन गलत तरीके से कानून में संशोधन करके मुस्लिम बहनों की जिंदगी नर्क बनाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। नरेंद्र मोदी जी ने सुशासन के आधार पर, समता मूलक समाज के आधार पर, और क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबको बाहों में लेकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए आज दोनों कलंक से मुक्ति दिलाने का काम किया है। श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, हमें इस बात का आनंद है। और इतने ही नहीं, संविधान के माध्यम से जो अधिकार मिला है, आप बताइए, दिवाली के दिन दिवाली मनाना चाहिए कि चाहे जब दिवाली मनाना चाहिए? कब मनाना चाहिए दिवाली? होली के दिन होली मनाना चाहिए कि चाहे जब मनाना चाहिए? ये सबको मालूम है, लेकिन नहीं मालूम है तो कांग्रेस वालों को नहीं मालूम है कि संविधान दिया बाबा साहब अंबेडकर ने, तो आना था तो भैया 26 जनवरी को आ जाना था। आज काहे के लिए आए? ये उल्टे बांस बरेली ही चढ़ाते जब देखो जब। ना इनको अक्ल है, ना इनके मन में संस्कार है, ना इनको भावना है। जब सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या हुआ? जब सब चला गया हाथ से, एक बार नहीं, 2014 में सरकार गई, 2019 में सरकार गई, 2023 में अपने कर्मों से सरकार गई। फिर आप ध्यान में आया कि नहीं भैया वोट चाहिए तो क्या करना चाहिए? तो अंबेडकर जी को याद करो, उनके समर्थक मिल जाएंगे। जैसे वो रोटी खाते ही नहीं है, उनके लोगों को मालूम ही नहीं है, देश समझता ही नहीं है। देश सब जानता है कि अगर अन्याय अंबेडकर जी के साथ किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया, कोई इनके झांसे में आने वाले नहीं है। आप लाइन से देखो, महात्मा गांधी, संविधान, लेकिन आज हमने एक और कारण से आपको बुलाया है। हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हमारे अपने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सुशासन लाने के लिए 63 प्रकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हम घर घर जाकर के प्रत्येक हितग्राही के लिए एक एक घर सर्वे करेंगे। जो आयुष्मान कार्ड जिसको नहीं है उसको आयुष्मान कार्ड देंगे, जिसके पास गरीबी रेखा का कार्ड नहीं है उसको गरीबी रेखा का कार्ड देंगे, जिसके घर में राशन पहुंचने में दिक्कत आती है उसको राशन पहुंचाएंगे, जिसके घर में आगे जाकर के सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा, एक एक आप तो और आप सब सुन लेना। जिन जिन के मकान ग्रामीण क्षेत्र में छूटे हैं, फिर नया सर्वे करा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना पक्का मकान देने का काम अपनी सरकार के द्वारा किया जाएगा। ये है हमारी सरकार, जियो और जीने दो। गरीबों की जिंदगी अच्छी करने के लिए पक्के मकान, घर में गैस का चूल्हा, मासिक रूप से 2029 तक निःशुल्क राशन, बच्चों को पढ़ने के लिए किताब कापी, सभी व्यवस्था करने के लिए। और अब तो हमने और आगे बढ़ के निर्णय किया है, अपने राज्य में दूध उत्पादन बढ़ाएंगे। दूध उत्पादन बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे राज्य में दूध और दही की नदियां बहे, ये अतीत का रिकॉर्ड रहा है। तो हमारी सरकार दूध और
घी बढ़ाने के लिए, दही बढ़ाने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने का अभियान चला रहे हैं। जो 10 से ज्यादा गाय पालेगा उसको अनुदान दिया जाएगा। लेकिन नशा नाश की जड़ है, इसलिए नशा विरोधी अभियान भी चला रहे हैं, जिसको मालवी भाषा में कह रहे हैं दारू की दुकान बंद और दूध की दुकान चालू। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमारी माँ